नमस्कार मित्रों, वरदान्या मिश्रा चैनल के हेल्थ सेक्शन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज आपके साथ हम साझा करेंगे माइग्रेन के लक्षण, उपाय और कारण और इसका उपचार कैसे किया जाता है। आमतौर पे माइग्रेन का मुख्य लक्षण सिर की एक ओर तीव्र दर्द होना है। दर्द अक्सर एक नियंत्रित एवं कष्टदायक झंझनाहट वाला होता है जो आपकी हलचल से बढ़ जाता है और आपको सामान्य गतिविधियों करने से रोकता है। कुछ मामलों में दर्द सिर के दोनों ओर हो सकता है और आपके चेहरे एवं गर्दन को पीड़ित कर सकता है। क्या है माइग्रेन? जाने कारण एवं उपचार। माइग्रेन की समस्या आजकल अधिकांश लोगों में देखने को मिल रही है। आमतौर पर इसे सामान्य सिरदर्द माना जाता है, लेकिन यह साधारण सिरदर्द नहीं बल्कि एक विशेष तरह का सिरदर्द है जिसमें सिर के आधे हिस्से में दर्द होता है और इसके साथ उस हिस्से में झंझनाहट भी महसूस होती है। इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार माइग्रेन विश्व स्तर पर काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, जिसमें 7 लोगों में से एक व्यक्ति इससे पीड़ित है। यदि भारत की बात की जाए तो यहाँ पर लगभग 150 मिलियन लोग इससे पीड़ित हैं। इसके बावजूद यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोगों में माइग्रेन के उपचार से संभावित तरीकों के प्रति जागरूकता की कमी है और इसी कारण वे इस बीमारी का इलाज नहीं करा पाते। अतः यह आवश्यक है कि उन्हें माइग्रेन की सही जानकारी दी जाए ताकि वे इस बीमारी से सतर्क रहें और इसका उपचार कर सकें। माइग्रेन आमतौर पर एक मध्यम या गंभीर सिरदर्द होता है जिसमें सिर के आधे हिस्से में भारीपन महसूस होता है। इसके अलावा इसमें अधिकांश लोगों को सिरदर्द के साथ साथ अन्य लक्षण जैसे उल्टी होना, चक्कर आना, देखने में परेशानी होना आदि होते हैं। इसकी वजह से सिर में असहाय दर्द कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक रहता है। इस समस्या की शुरुआत बचपन से ही हो सकती है या फिर इसका पता वयस्क तक में भी लगाया जा सकता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में इस सर दर्द की समस्या होने की संभावना अधिक रहती है। अब हम जानते हैं माइग्रेन कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे कुछ विशेष प्रकार के माइग्रेन हैं, जैसे दृष्टि संबंधी माइग्रेन। इस तरह के माइग्रेन को क्लासिक माइग्रेन के नाम से जाना जाता है। यह माइग्रेन लगभग 25% लोगों में पाया जाता है। क्लासिक माइग्रेन की स्थिति में लोगों को नेत्र संबंधी परेशानियां जैसे रोशनी में काला धब्बा नजर आना, रोशनी में चकाचौंध नजर आना इत्यादि होते हैं। दूसरा है दृष्टि रहित माइग्रेन। यह माइग्रेन का सामान्य प्रकार होता है जिसे कॉमन माइग्रेन भी कहा जाता है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इसमें विश्व भर में 11% लोग पीड़ित हैं और इसके होने पर उन्हें तेज सिरदर्द होता है, तो वही कुछ लोगों को उल्टी, मूड स्विंग इत्यादि परेशानियां हो सकती हैं। हाँ, थर्ड है मासिक धर्म माइग्रेन। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि यह माइग्रेन केवल महिलाओं को ही होता है। यह माइग्रेन लगभग 60% महिलाओं में पाया जाता है, जो मुख्य रूप से मासिक धर्म की शुरुआत होने की तिथि पर ही होता है। चौथा है क्रॉनिक माइग्रेन। इस माइग्रेन का अन्य नाम मिश्रित सिरदर्द भी होता है, क्योंकि इसमें माइग्रेन और तनावपूर्ण सिरदर्द के टिश्यू एक साथ शामिल होते हैं। क्रॉनिक माइग्रेन मुख्य रूप से उन लोगों में होता है जो दवाइयों का सेवन अधिक मात्रा में करते हैं। और पांचवा प्रकार है ऑप्टिकल माइग्रेन। इसे आई माइग्रेन के नाम से भी जाना जाता है, जिसका असर केवल एक आंख पर ही पड़ता है। ऑप्टिकल माइग्रेन की स्थिति में व्यक्ति को तुरंत मेडिकल सहायता की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसकी वजह से उसकी आंखें खराब हो सकती हैं। अब हम आगे बात करते हैं माइग्रेन के लक्षण क्या हैं। किसी भी अन्य समस्या की तरह माइग्रेन के भी कुछ सामान्य लक्षण होते हैं जो इसकी शुरुआत का संकेत देते हैं। यदि किसी व्यक्ति को ये 6 लक्षण नजर आए तो उसे तुरंत उसका इलाज कराना चाहिए, ना कि इसे नज़रअंदाज करना चाहिए। पहला, कब्ज का होना। यदि किसी व्यक्ति का पेट खराब रहता है और वह कब्ज की समस्या से परेशान रहता है तो उसे सिर दर्द की समस्या हो सकती है। अतः सभी को अपने पेट का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दूसरा है मूड स्विंग का होना। इस सिर की समस्या का अन्य लक्षण मूड स्विंग का होना भी है। यदि ऐसे में कोई व्यक्ति परेशान है
तो उसे तुरंत मनोवैज्ञानिक से मिलना चाहिए और इसका इलाज कराना चाहिए। तीसरा है भूख लगना। दिन में 3-4 बार भोजन करना प्रकृति का नियम है, लेकिन कुछ लोग भी ऐसे भी होते हैं जिन्हें थोड़ी थोड़ी देर में भूख लगती रहती है। हालांकि ऐसे लोगों का मजाक बनाया जाता है और इसी कारण वे इसका सही इलाज नहीं करा पाते। लेकिन किसी भी व्यक्ति को इसमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए और इसके लिए किसी डॉक्टर से संपर्क जरूर करना चाहिए। चौथा है गर्दन में अकड़न का होना। गर्दन में अकड़न थकावट का संकेत होता है, जिसके लिए लोग सामान्य तरीकों को अपनाते हैं, लेकिन इसके लिए भी मेडिकल सहायता की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यह सर्वाइकल जैसी कई सिर की बीमारियां और गंभीर समस्या लेकर आता है। अब पांचवा लक्षण है प्यास लगना एवं बार बार पेशाब का आना। यदि किसी व्यक्ति को थोड़ी थोड़ी देर में प्यास लगती है या फिर उसे बार बार पेशाब करने जाना पड़ता है, तो उसे इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या पता यह उसके मूत्राशय में खराब होने का कोई संकेत हो। मूत्राशय का खराब होना सिर की बीमारी का प्रमुख कारण हो सकता है। अब छठवा है बार बार जम्हाई का आना। आपने अक्सर यह देखा होगा कि कुछ लोग दिन भर जम्हाई लेते रहते हैं और हम ऐसे लोगों के बारे में सोचते हैं कि उन्होंने नींद पूरी नहीं ली, लेकिन कई बार इस बीमारी का संकेत है जो व्यक्ति बार बार जम्हाई ले रहा है। ऐसे में कोई भी व्यक्ति लापरवाही ना बरते। अब हम बात करते हैं माइग्रेन के कारण क्या है। हालांकि माइग्रेन के कोई सटीक कारण नहीं है, लेकिन उन्हें मस्तिष्क में असामान्य रूप से तंत्रिका संकेतों, रसायनों और रक्त वाहिनियों को प्रभावित करने वाली सामान्य गतिविधियों का परिणाम माना जा सकता है। यह स्पष्ट नहीं है कि मस्तिष्क की गतिविधियों में इस परिवर्तन का क्या कारण है, लेकिन यह संभव है कि कुछ लोग अपने जीने की वजह से इस सिर की असहनीय दर्द से जूझ रहे हैं। खैर, कुछ ऐसे तत्व हैं जो सिर में असहाय दर्द का कारण बन सकते हैं, अतः यदि कोई व्यक्ति उनसे बचाव करे तो वह माइग्रेन होने की संभावना को कम कर सकता है। माइग्रेन की समस्या मुख्य रूप से कुछ कारणों से हो सकती है, जो इस प्रकार है। पहला, हार्मोन परिवर्तन का होना। यदि हार्मोन परिवर्तन सामान्य तरीके से ना हो तो यह सारी बीमारी का कारण बन सकती है, अतः इसकी वजह से सिर की कई बीमारियां हो सकती हैं। दूसरा है अपौष्टिक भोजन। पौष्टिक भोजन को सेहतमंद व्यक्ति की कुंजी माना गया है, क्योंकि यह उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। यह बात माइग्रेन के संदर्भ में भी लागू होती है और इस प्रकार सिर की यह परेशानी उस व्यक्ति को ही होगी जो पौष्टिक भोजन नहीं करता। अब तीसरा है अत्यधिक तनाव लेना। माइग्रेन होने की समस्या उन लोगों में अधिक रहती है जो अत्यधिक तनाव में रहते हैं। ऐसे में किसी भी शख्स को तनाव नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसका उस पर बहुत ज़्यादा मानसिक कोशिकाओं पर असर पड़ेगा और उसे सिर दर्द की समस्या पैदा हो जाएगी। अगला कारण है दवाई का सेवन। यदि कोई व्यक्ति किसी बीमारी के लिए अधिक मात्रा में दवाई ले रहा है तो उसे यह मानसिक समस्या आ सकती है, अतः यह शख्स जो बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाई ना ले और उसे कुछ दुष्प्रभाव हो ही जाएंगे। अब है यौनिक गतिविधियों को करना। माइग्रेन अधिक मात्रा में यौनिक गतिविधियां करने की स्थिति में भी संभव है, अतः हर व्यक्ति को यह कोशिश करनी चाहिए कि वह इसे सीमित मात्रा में करे। और आखिरी कारण ये जानना है कि जागने और सोने का समय सही हो। आपने अक्सर यह सुना होगा कि सभी लोगों को सही समय पर सोना और जागना चाहिए, लेकिन वर्तमान समय में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस नियम का पालन नहीं करते। उनके ऐसे करने से माइग्रेन की समस्या बढ़ती है। अब जानते हैं माइग्रेन का इलाज कैसे करें। यह सवाल हर उस शख्स के लिए मायने रखता है जो इस सिर की बीमारी से परेशान है। चूँकि वह इसे मात्र सिर दर्द समझता है, इसी कारण वह इसके लिए काफ़ी सिर दर्द की गोलियों का इस्तेमाल करता है या फिर इसके लिए कुछ विशेष समय के लिए नींद ले लेता है। लेकिन उसके ऐसा करना ही काफ़ी नहीं होता और उसे मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। इसके लिए हम कुछ तरीके बता रहे हैं। पहले टैबलेट लेना। जैसा कि
स्पष्ट किया ही गया है कि सिर की समस्या हार्मोन के असामान्य परिवर्तन के कारण भी होती है। ऐसे में हार्मोन के असामान्य परिवर्तन का इलाज हार्मोन को सामान्य करने की टैबलेट का सेवन करने द्वारा भी किया जा सकता है। दूसरा है योग करना। वर्तमान समय में योग काफ़ी प्रसिद्ध हो रहा है। अधिकांश लोग विभिन्न बीमारियों का इलाज करने के लिए इसे करते हैं। यदि माइग्रेन की बात की जाए तो सिर में असहाय दर्द का इलाज सारे योगासन जैसे पद्मासन, शीर्षासन आदि के द्वारा संभव है। व्यायाम करना। किसी भी अन्य बीमारी की तरह माइग्रेन में भी व्यायाम करना बेहतर विकल्प साबित हो रहा है। व्यायाम के माध्यम से मस्तिष्क की मांसपेशियां खुलती हैं, जिसकी सहायता से व्यक्ति जल्दी से ठीक हो जाता है। हेल्थी डाइट। जैसा कि हमने पहले ही बात किया था कि यह समस्या अपौष्टिक भोजन का सेवन करने के कारण भी होती है, अतः इसके लिए खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए और हेल्थी डाइट को अपनाना चाहिए। ब्रेन सर्जरी। अब इससे पीड़ित किसी भी व्यक्ति को उपचार के किसी अन्य तरीके से यदि लाभ ना मिल रहा हो तो डॉक्टर उसे ब्रेन सर्जरी कराने की सलाह देते हैं। इस सर्जरी में मस्तिष्क के उस हिस्से को ठीक किया जाता है जिसकी वजह से शख्स को सिर में असहाय दर्द होता है। हाँ, ब्रेन सर्जरी की कीमत के बारे में लोग कहते हैं कि ये काफ़ी महंगी होगी, लेकिन हाँ, ब्रेन सर्जरी लगभग 50,000 में पूरी हो सकती है और इससे पूर्णतः फ़ायदा भी होता है। अब बात करते हैं माइग्रेन के जोखिम क्या हो सकते हैं। माइग्रेन का सही समय पर इलाज ना कराने से बहुत सारी अन्य बीमारियां, बहुत सारे अन्य खतरे सामने आते हैं, जैसे ब्रेन स्ट्रोक। माइग्रेन के काफ़ी लंबे समय तक लाइलाज रहने पर यह ब्रेन स्ट्रोक का कारण बन जाता है। ब्रेन स्ट्रोक की स्थिति में सर्जरी ही एकमात्र विकल्प है। दूसरा है मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां का होना। कई बार ऐसा देखा गया है कि माइग्रेन का इलाज समय पर न होने के कारण व्यक्ति को मानसिक स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां जैसे अवसाद, दुविधा इत्यादि हो जाती हैं। हालांकि इस स्थिति में मनोवैज्ञानिक सलाह सहायक होती है। अब तीसरा है नींद ना आना। अक्सर सिर की समस्या से पीड़ित कुछ लोगों में यह शिकायत रहती है कि उन्हें नींद नहीं आती। वे इससे काफ़ी परेशान रहते हैं और फिर उन्हें नींद की गोलियों का सहारा लेना पड़ता है। अब चौथा कारण है पेट में दर्द होना। यदि मस्तिष्क सही तरीके से काम नहीं करता तो उसका असर मानव शरीर के पूरे तंत्र पर पड़ता है। ऐसा माइग्रेन के मामले में भी देखा गया है और इसकी वजह से कुछ लोगों में पेट दर्द की समस्या काफ़ी उत्पन्न हो जाती है। और एक कारण जो सबसे खतरनाक है, मौत का होना। माइग्रेन के लाइलाज होने पर व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। हालांकि ऐसा काफ़ी कम देखा गया है, फिर भी किसी भी प्रकार की लापरवाही करना नुकसानदायक ही साबित होगा। अब हम अंत में बात करते हैं माइग्रेन की रोकथाम कैसे की जा सकती है। संभवतः माइग्रेन से कई सारी परेशानियां होती हैं और इस दौरान व्यक्ति को मानसिक प्रताड़ना से भी गुजरना पड़ता है। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि यदि कुछ बातों का ध्यान रखें तो इसकी रोकथाम की जाती है, जैसे संतुलित दिनचर्या का पालन करना, नियमित रूप से व्यायाम करना, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना और भरपूर नींद लेना, धूम्रपान न करना। माइग्रेन से संबंधित काफ़ी सवाल मेरे पास आए थे, तो उन सवालों का जवाब इस प्रकार है। माइग्रेन होने के प्रमुख कारण क्या है, ये पूछा गया था। तो माइग्रेन के प्रमुख कारणों में अनहेल्थी फूड, मोबाइल का अधिक मात्रा में इस्तेमाल करना, गलत मुद्रा में सोना, किसी तरह की दवाई का सेवन करना इत्यादि शामिल है। यदि किसी व्यक्ति को अपने शरीर में ये संकेत नजर आए तो उसे तुरंत मेडिकल सहायता लेनी चाहिए, क्योंकि ये माइग्रेन का कारण हो सकते हैं। अगला सवाल था माइग्रेन कितने समय तक रहता है। तो हमने पहले भी बात की थी, माइग्रेन का दर्द मुख्य रूप से 4 से 72 घंटे तक रह सकता है। इसके अलावा यह दर्द रुक रुक कर भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है माइग्रेन के लक्षण क्या हैं। तो आपको बताया ही गया है, माइग्रेन के लक्षणों में पेट खराब होना, सिर के आधे हिस्से में दर्द होना, उल्टी आना, जी मचलाना, चक्कर आना आदि शामिल है। माइग्रेन में किस तरह का भोजन करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति माइग्रेन से पीड़ित है तो उसे संतरा, हरी सब्जियां, शकरकंदी, ब्राउन राइस, गाजर, पालक इत्यादि का सेवन करना चाहिए। इस तरह का भोजन इस समस्या को ठीक करने में काफ़ी सहायक साबित होता है। माइग्रेन होने पर किस तरह का भोजन नहीं करना चाहिए। माइग्रेन होने पर कॉफ़ी, चॉकलेट, चीज़, शराब
और स्मोकिंग भी नहीं करना चाहिए। महिलाओं में माइग्रेन किन वजहों से होता है? महिलाओं में माइग्रेन की समस्या मुख्य रूप से पर्याप्त मात्रा में नींद ना लेना, भोजन का सही समय पर न करना, मासिक धर्म के दौरान हार्मोन में बदलाव होना, स्ट्रेस लेना, मौसम में बदलाव होना, शराब का सेवन करना इत्यादि कारणों से हो सकता है। अब सिर दर्द और माइग्रेन में क्या अंतर है? ये प्रश्न बहुत से लोगों ने किया था। हालांकि लोगों के लिए सिर दर्द और माइग्रेन में अंतर पता लगाना काफ़ी मुश्किल होता है। जहाँ एक और सिर दर्द मुख्य रूप से माइग्रेन का लक्षण है जो कुछ समय बाद स्वयं ठीक हो जाता है, वहीं दूसरी ओर माइग्रेन कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक रह सकता है। सिर दर्द पूरे सिर पर होता है, लेकिन माइग्रेन का दर्द आधे सिर में होता है। हालांकि कुछ लोगों को माइग्रेन का दर्द भी पूरे सिर में होता है, लेकिन ज़्यादातर माइग्रेन का दर्द आधे सिर पर ही होता है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है ये आप ज़रूर बताइएगा, और आपके पास भी अगर कोई भी समस्या है, ऐसे कोई भी प्रश्न है, वो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।